हाय गाइस, आई एम योर होस्ट निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्ड। सो आज हम बात करेंगे एक नया लॉन्च जो आ गया है द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 102 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, जिसे ज्वाइन करके आप गुड़गांव की रियल टाइम रियल एस्टेट अपडेट्स ले सकते हैं। इसके अंदर मैं कुछ डिस्ट्रेस डील्स भी शेयर करता हूँ, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। बात करेंगे बीपीटीपी का नया लॉन्च जो आ रहा है सेक्टर 102 में। एज वी ऑल नो, 6 महीने पहले एक मार्केट में न्यूज़ आई थी कि बीपीटीपी का एक लॉन्च आने वाला है बाय द नेम लुटियंस 102। एक अच्छा हिट प्रोजेक्ट वो रहा। बाद में जब प्रोजेक्ट का नाम आया, इट वाज वर्टी ग्रीन्स 102। वर्टी ग्रीन्स में 2 BHK एंड 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिली थी। देयर वर 5 टावर्स, जिसमें 9.5 एकड़ में आपको 5 टावर्स में, जिसमें 2 BHK 1650 स्क्वायर फीट एंड 3 BHK आपको 2460 स्क्वायर फीट के आसपास के साइज़ देखने को मिले थे। अभी यहाँ पे एक एडिशनल लैंड पार्सल पे विद इन सेम टाउनशिप एक रेरा लिया है बीपीटीपी ने। द प्रोजेक्ट इज कमिंग बाय द नेम गाया रेजिडेंसेस। गाया का जो मीनिंग है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड मदर नेचर। इस प्रोजेक्ट में आपको 3 टावर्स देखने को मिलेंगे। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ अगेन दैट ओल्ड प्रोजेक्ट जो 9.5 एकड़ में आया था। अब एडिशनल 2.5 एकड़ में 3 टावर्स आ रहे हैं, जिसमें से 2 टावर्स कंपनी ओपन करेगी वेरी सून, विद इन अ मंथ और सो आप उसका लॉन्च भी देखेंगे। रेरा ऑलरेडी आ चुका है। आज हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट में सारी अमेनिटीज़ के बारे में। ये प्रोजेक्ट बीपीटीपी का अब तक का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा कि क्या बीपीटीपी ने इसमें अमेनिटीज़ अनाउंस करी है, कि क्या क्या अमेनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ अपार्टमेंट आएंगे, क्या साइजेस आपको मिलेंगे, क्या पेमेंट प्लान आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है कंसिडरिंग प्राइस रेंज, जो प्राइस अभी आपको प्री लॉन्च में कंपनी ऑफर कर रही है। पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि 3 टावर्स हैं, 3 में से 2 ओपन होंगे फॉर दिस लॉन्च। 2 टावर्स में आपको G+45 की हाइट मिलती है। G+45 के अलावा आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो 3 BHK की ही मिलेगी अगेन। 3 BHK में आपको 2 साइज देखने को मिलेंगे। पहला साइज होगा 2084 स्क्वायर फीट एंड सेकंड साइज वुड बी 2106 स्क्वायर फीट। 2084 और 2106 स्क्वायर फीट के 2 साइजेस आपको इस लॉन्च में देखने को मिलेंगे गाया रेजिडेंसेस में। इसके अंदर आपको अगेन वर्टी ग्रीन्स की तरह ही 7 लिफ्ट्स देखने को मिलेंगी। 6 लिफ्ट्स होंगी, उसके साथ एक सर्विस लिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। क्लब हाउस की अगर हम बात करें तो वेरी मैसिव क्लब हाउस ऑफ अराउंड 1.7 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे क्लब हाउस ऑफर करने वाले हैं। मैंने जो आपको पहले बात बोली कि बीपीटीपी के शायद हिस्ट्री का ये सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है, उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि इनके अगर हम डिज़ाइन पार्टनर की बात करें तो डीपीए इज़ द डिज़ाइन पार्टनर। इट्स अ ग्लोबल design firm which has designed many popular projects around the world. उसके अलावा ADAS की हम बात करें तो architectural partner is ADAS, again a global name. Blink is the interior design partner, and if we talk about green spaces or landscaping of this project, so Grant Associate is taking care of that. जितने भी नाम इन्होंने एसोसिएट करे हैं for their designing, interior, architecture, सारे ही ग्लोबल नाम है और बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन पार्टनर अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है, बट जो अभी तक डिस्कशन चल रहे हैं, मे बी आलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर कुड बी द कंस्ट्रक्शन पार्टनर। दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट। आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट। जो अदर कंसल्टेंट्स के मैंने आपको नाम बताए वो ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, वो आपको ब्रोशर में भी देखने को मिलेंगे, बट कंस्ट्रक्शन पार्टनर इज नॉट येट कंफर्म। बट आलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर येस हो सकते हैं। ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन पार्टनर है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर इज द कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो DLF आर्बर की भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बीपीटीपी ने पूरा का पूरा अपना वे ऑफ ऑपरेशंस चेंज कर दिया है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। द वे दे आर पेनिट्रेटिंग इनटू लग्जरी सेगमेंट, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। एंड डाउन द लाइन आपको 6 महीने 8 महीने के बाद आपको शायद बीपीटीपी का IPO की भी चीज़ें नजर आएंगी कि बीपीटीपी भी लाइक सिग्नेचर ग्लोबल दे आर कमिंग अप विद देयर IPO एंड इट विल बी अ लिस्टेड कंपनी वेरी वेरी सून। उसके भी चीज़ें प्रोसेस में हैं। बीपीटीपी के और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं। लोकेशंस समझने के लिए कहाँ पे क्या चीज़ प्लान है, क्या अभी पाइपलाइन में है, वो सारी चीज़ें समझने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि लग्जरी प्रोजेक्ट है, तो लग्जरी प्रोजेक्ट में ऐसा क्या वो दे रहे हैं कि आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सेक्टर 103 में जो प्रोजेक्ट हैं या 106 में जो रेडी प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे वो क्या चीज़ें नहीं हैं जो बीपीटीपी आपको ऑफर कर रहा है। मैं आपको कुछ अमेनिटीज़ के नाम यहाँ पे लूँगा, वो अमेनिटीज़ सुन के आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला
कि 1.7 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा, तो 1.7 लाख स्क्वायर फीट के क्लब हाउस में ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी कवर्ड। सबसे डिफरेंट जो मेरे को एक कंसेप्ट लगा इस प्रोजेक्ट का, दैट इज दे आर कमिंग अप विद अ कंप्लीट ग्लास फसाड फॉर दीज 3 टावर्स। सो पहले वर्टिग्रीन्स था, उसमें ग्लास फसाड था, बट उसमें आपको जो आपको बैल्कनी मिलती थी वो आपको ग्लास की मिलती थी, उसके साथ में आपको यूपीवीसी के डोर्स एंड विंडोज मिलते थे। सो दैट वाज द ओनली ग्लास पार्ट, बट इन 3 टावर्स में आपको कंप्लीट ग्लास फसाड देखने को मिलेगा, जैसा आप देख भी पा रहे होंगे। इसके साथ में आपको मेटल फिनिश मिलेगी, सो कहीं से भी आपको ब्रिक का वर्क नजर नहीं आएगा टावर को जब आप सामने से देखेंगे। सो इट विल बी एज गुड एज जैसे आप ट्रम्प टावर का स्ट्रक्चर आज देखते हैं गोल्फ कोर्स रोड पे, उसी तरह का आप कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट लाइक दैट आपको फसाड देखने को मिलेगा। सो दैट वुड लुक वेरी वेरी प्रीमियम। सो द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी तक ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। G+45 की हाइट होगी, उस तरह का फसाड होगा, तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह आपकी प्रॉपर्टी नजर आएगी, और अगर आप वहाँ रहते हैं तो दैट कैन बिकम एड्रेस। सो अमेनिटीज की बात करूंगा, सो दे आर कमिंग अप विद स्पोर्ट्स जोन के अंदर दे आर कमिंग अप विद अ जिम ऑफ अराउंड 10,800 स्क्वायर फीट। सो 11,000 स्क्वायर फीट का जिम आ रहा है। सो 11,000 इज अ मैसिव एरिया फॉर अ जिम टू बी प्रोवाइडेड इन अ रेजिडेंशियल कॉन्डोमिनियम। उसके अलावा दे आर गिविंग यू अ कार्डियो जोन, pedal court, squash court, weight zones, boxing zones. So they are giving everything you can think of in sports arena. सो एंटरटेनमेंट की बात करूंगा, ये मैं आपको बहुत एक लिमिटेड अमेनिटीज गिनवा रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं सारी अमेनिटीज आपको बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूंगा, एंटरटेनमेंट जोन में सो दे आर कमिंग अप विद बॉलिंग एले, गेम्स रूम, सिगार लॉन्च, फाइन डाइनिंग। इसके साथ साथ ये आपको 13 गेस्ट स्वीट्स भी बना के दे रहे हैं। सो गेस्ट स्वीट्स में अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ कभी गेस्ट आए हैं या आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है, एंड यू वांट दोज गेस्ट not to take a hotel outside the society and to live in your society only, उस केस में they can utilize those guest suites जो ये अपने क्लब हाउस के अंदर बना रहे हैं। So 13 guest apartments would be there। उसके साथ में you're getting 2 private theaters, pre-function arena जहाँ पे आप कोई 100-200 लोगों की गेट टुगेदर या फिर इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यू आर गेटिंग प्राइवेट डाइनिंग, सो मैनी मोर अमेनिटीज जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में द्वारका एक्सप्रेसवे पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट wellness and care, you're getting spa, you're getting sauna, you're getting Turkish hammam, then you get juice bar and what not। so योगा के लिए आपको अलग एरिया मिलेगा, मेडिटेशन के लिए आपको अलग जोन्स मिलेंगे। सो इस प्रोजेक्ट में आपकी वेलनेस को ध्यान में रखा गया है, एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखा गया है, किड्स के लिए सारी अमेनिटीज को ध्यान में रखा गया है, देन स्पोर्ट्स के लिए या फिर फिटनेस के लिए आपकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पेमेंट प्लान यहाँ पे गेम चेंजर हो सकता है, बिकॉज हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे थे कि साइजेस बहुत बड़े थे मार्केट के अंदर। सो 3 BHK जो आ रहे थे वो आ रहे थे 2700-2600 स्क्वायर फीट के, बट यहाँ पे साइजेस बहुत डिसेंट हैं। 2084 यानी 2106 स्क्वायर फीट का साइज है, विच इज़ अ डिसेंट साइज फॉर अ 3 BHK अपार्टमेंट। उसके साथ में आपको कॉर्नर बैल्कनीज भी कुछ अपार्टमेंट में मिलेंगी। पेमेंट प्लान कुड बी अ गेम चेंजर बिकॉज 30-30-40 कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान सुनते सुनते हम बोर हो गए थे कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आ रहा है। सो इट्स नॉट अ इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको पेमेंट प्लान मिलता है 30% विद इन 4 मंथ्स, 120 डेज में आपको 30% देना है। नेक्स्ट 30% की डिमांड आपकी आती है सुपर स्ट्रक्चर पे, विच वुड बी एटलीस्ट 3 years फ्रॉम नाउ, और 40% की डिमांड आपकी आती है ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ओसी पे थोड़ा सा डिवाइड करके उसको वैसे आपकी डिमांड आती है। सो 5 साल में पेमेंट प्लान स्प्रेड होगा 30-30-40। एंड प्राइसिंग की हम बात करें तो लॉन्च जब हो जाएगा ये प्रोजेक्ट 1 महीने के बाद, तो प्राइस वुड बी 20,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आज का जो प्राइस है अगर आप प्री लॉन्च में जाते हैं सो आपका प्राइस रहेगा 18,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इस प्राइस में भी हम कुछ डिस्काउंट्स के लिए बात कर सकते हैं। सिंस यू आर अप्लाइंग फर्स्ट सो यू शुड गेट द प्रिविलेज ऑफ द प्राइजेज बेटर यूनिट, तो उसमें भी हम 18,500 के ऊपर भी कुछ वर्किंग कर सकते हैं प्राइस में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। इसमें अगर हम EOI की बात करें सो दे आर टेकिंग EOIs एज ऑफ नाउ। सो 21 लाख रुपीज़ का आपको EOI देना है, विच वुड बी बैंकेबल सिंस रेरा आ चुका है, तो 21 लाख रुपीज़ का आपको EOI बैंकेबल देना है। विद इन लाइक 15 डेज 20 डेज आपका यहाँ पे अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, तो अलॉटमेंट में आप अपनी पसंद की यूनिट ले सकते हैं अगर आपने EOI टाइम पे दिया है कंपनी को। सो अगर हम 3 BHK की कैलकुलेशन करें एज पर दिस प्राइस, प्री लॉन्च प्राइस, सो इट विल कम अराउंड 3.85 CR। 3.85 CR में से भी अगर हम बात करें 30% की तो इट इज़ अराउंड 1.15 CR। सो आप देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, सिंस जो इसके टार फसाड हैं या फिर अमेनिटीज़ हैं
वो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट से कम नहीं है। लोकेशन बहुत अमेजिंग है। लोकेशन हम सबको, आपको आइडिया होगा कि ये BPTP एम्स्टोरिया 145 एकर्स की जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है, द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी प्लॉटेड डेवलपमेंट, उसी का पार्ट है। एंड दिस इज कमिंग बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। 24 मीटर वाइड रोड से इसकी एंट्री है प्रोजेक्ट की। सो ओवरऑल अगर हम 360 डिग्रीज प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। प्राइस, एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, 18,500 रुपीज़ का प्राइस है। सो ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट को देखते हैं एमिनिटी वाइज एंड स्पेसिफिकेशन साइज वाइज, सो इट्स लुकिंग गुड। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको इस प्रोजेक्ट में जाना है या नहीं जाना है, या फिर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपने लिए कोई और प्रॉपर्टी देख रहे हैं एंड यूज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।